ब्रेकिंग न्यूज। मौलाना आज़ाद बुनकर अस्पताल में निःशुल्क मोतियाबिंद हार्निया हाइड्रोसिल कैंप लगा हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए 18 तारीख से 2 तारीख तक कैंप में ऑपरेशन की शुरुआत 3 जनवरी से आखिरी मरीज तक है। ऐसे ऐलान और ऐसे अभियान बुनकर अस्पताल से बराबर चलते रहते हैं। पिछले साल भी ऐसा कैंप लगा था और निःशुल्क आंखों की जांच हुई थी। सैकड़ों लोगों ने करवाया था। इस बार भी अस्पताल में कैंप लगने जा रहा है। हर आम व खास से गुजारिश है कि अपने अपने इलाके व गरीब असहाय लोगों को भेजिए। रजिस्ट्रेशन कराकर ऑपरेशन की तारीख ले लें। विशेष जानकारी में इसी दौरान अपेंडिक्स व पथरी का भी ऑपरेशन आधे रेट पर है। तो समय से पहुँचे मौलाना आज़ाद बुनकर अस्पताल, रसूलपुरा, बड़ी बाजार, वाराणसी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। विज्ञापन हेतु, प्रचार प्रसार हेतु संपर्क करें। सस्ते और अच्छे रेट में आपकी दुकान, शॉप, ब्रांड का प्रचार हमारे चैनल करेंगे। इससे पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम हाजी जलीस अहमद है। मैं मौलाना आज़ाद बुनकर अस्पताल का सेक्रेटरी हूँ। ये अस्पताल में किस तरह का कैंप लगा है और कैंप ये कब तक कैंप चलेगा? ये हमारा आई का हाइड्रोसिल हार्निया का 3 ऑपरेशन, ये आपका 3 दिसंबर से चालू है। 3 जनवरी तक हमारा कैंप रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद निःशुल्क ऑपरेशन होगा। अब तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है? अभी तक तो करीब 50-60 आए हैं। पिछले साल 250, 300, 400 आदमी थे। पूरे सब हाइड्रोसिल हार्निया मिला करके 400-450 लोगों का ऑपरेशन हुआ था पिछले साल। इस बार भी कुछ बढ़ेंगे, इसलिए कि सब लोग इंतज़ार करता है अपने यहाँ कैंप के लिए। गरीब गुरबा जो है इंतज़ार करते हैं कि टाइम आवे तो हम अपना जो है ऑपरेशन करावें। इसके लिए हमने पंपलेट भी बंटवा दिया है, बैनर तमाम सब जगह लगवा दिया है। इसका रजिस्ट्रेशन के लिए क्या नियम है और कैसे होगा? खाली आप आधार लेके आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, बस। उसके बाद डॉक्टर अपनी जांच कराएंगे, आँख की शुगर की सब कुछ जाँच करा के उसके बाद आपको रजिस्टर्ड कर देंगे। तो इसका कोई निर्धारित समय है कि कितने बजे तक? हाँ, रजिस्ट्रेशन सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक होता है। इससे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं नवारुल हक अंसारी, मौलाना आज़ाद बुनकर हॉस्पिटल का एक मेंबर हूँ। ये किस तरह से कैंप लगा है और ये कब से आयोजित हुआ है? ये बहुत ज़माने से कैंप लग रहा है हमारे। इसको हमारे पुरखे लगाते थे। उसी रवायत को हम लोगों ने ज़िंदा किया और आज भी वो मुसलसल अपनी तवारीखी रवायत के मुताबिक हर साल जनवरी में लगता है। ये अस्पताल कितने सालों से मतलब इसका निर्माण हुआ है और आज क्या साल हो गए समाज सेवा कार्य? सन 1976 में इसकी संग बुनियाद पड़ी थी और इसकी संग बुनियाद संजय गांधी ने डाली थी। हाँ, मरहूम नारायण दत्त तिवारी उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, वो भी साथ में थे। और हमारे इलाके के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मारूफ शख्सियत जनाब मोहम्मद सफरमान अंसारी, मरहूम एमएलए साहब, जो 3 बार विधायक थे और मिनिस्टर भी थे, उनके प्रयासों से और उनकी पूरी टीम और सबकी सरपरस्ती सरदार बदरुद्दीन मरहूम साहब किया करते थे। उन्होंने इस काम को अंजाम दिया उन लोगों ने, उनके साथ पूरी काबीना उनके साथ में। उसमें बहुत से नाम हैं, जोड़ेंगे तो बताएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन काफ़ी उन लोगों ने एक कोशिश की कि इस गरीब बुनकर के इलाके में
एक अस्पताल का कायम होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि इस घनी बस्ती के अंदर जहाँ चलने के लिए रोड नहीं है, चलने के लिए गलियाँ नहीं हैं, उसके बीच में ये 20 बिस्वा के अंदर मतलब 1 एकड़ के लगभग में ये पूरा कैंपस फैला हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अस्पताल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की लगातार करते जा रहा है। यहाँ कोई शोबा ऐसा नहीं जो शोबा ना हो। और क्या क्या पिछले सालों में फैसिलिटी बढ़ी है यहाँ में? फैसिलिटी हमारे कोरोना काल जब आया 2020 में और 2021 में, तो जिलाधिकारी जो इस वक्त कमिश्नर साहब हैं जनाब कौशल राज शर्मा जी ने, उन्होंने हमारे कामों को देख करके इतनी खुशी जाहिर की कि उन्होंने अपने आवास पर बुला करके ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेटर हमको दिया और मुख्तलिफ संस्थाओं ने भी हमको कंसंट्रेटर दिया। अशोक धवन जी जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, उन्होंने हमारे कामों को देख करके जो आईसीयू आपने देखा है अभी, उस आईसीयू को बनवाने के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए का अपने राहत को जो तो विधायक कोष से पैसा दिया उन्होंने। ये है। और इसमें और क्या चीजें हैं, क्या फैसिलिटी है जो और अस्पतालों में और बुनकरों के अब लिए? हमारे अस्पताल में मामला ये है कि हमारे अस्पताल में जिससे गायनिक का सूबा होता है, जिसको पैदाइशी सूबा बोलते हैं, औरतों का जो मामला होता है जच्चा बच्चा वाला मामला, हमारे यहाँ बहुत कम रेट में, जैसे नॉर्मल डिलीवरी अगर हमारे यहाँ होती है तो 2000 रुपये में होती है, सिर्फ 2000। और विथ मेडिसिन दवा के साथ और ऑपरेशन होता है तो उसका दवा के साथ 8000 रुपया सिर्फ। ये सुविधा हम देते हैं। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी का जो सूबा है वो बेहद कामयाब है। हमारे यहाँ दांत का जो सूबा है वो बेहद कामयाब है। हमारे यहाँ जो अपेंडिक्स का, अच्छा एक बात इसमें और इस बार हमारे पुरखों ने जोड़ी है कि चूंकि मंदी और कारोबार से आप बखूबी वाकिफ है, आप चारों तरफ पूरे बनारस को देखते हैं, ये बड़े खुशी की बात है। आप जैसे नौजवान लड़के ने ये बीड़ा उठाया है और पूरे बनारस के बुनकरों की आवाज़ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि बुनकर भुखमरी का शिकार एक बार फिर होने जा रहा है और लगातार कारोबार घटता जा रहा है। ऐसे में हमारे बुजुर्गों ने और ऐसे में हमारे अस्पताल के संरक्षक जनाब सरदार इकरामुद्दीन साहब जो बाइसे तंजीम के सरबराह हैं, उन्होंने एक फैसला हम लोगों को सुनाया कि इस बार जो है तो हम चाहते हैं कि जो अपेंडिक्स और पथड़ी का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा कीमत में होता है, हमारे यहाँ तो बहुत कम रेट में होता है लेकिन और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रेट पर होता है, तो जो हमारा रेट है बुनकर हॉस्पिटल का, उस रेट को भी आधा किया जाए उसको, और आधे रेट में अपेंडिक्स का और पथड़ी का ऑपरेशन कराया जाए ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। पिछले साल हमारा रिकॉर्ड 450 लगभग था आँख का ऑपरेशन, हार्निया हाइड्रोसिल मिलाकर के 700 ऑपरेशन हो गया। कोविड काल के अंदर 750 हमारे यहाँ डिलीवरी हुई पैदाइश की, जब तमाम पूरे इलाके में, पूरे बनारस में, और बल्कि हम बनारस के पूर्वांचल कह देंगे उसको, मऊ, मुबारकपुर, खैराबाद, आजमगढ़, मऊएमा तक के मरीज हमारे यहाँ जो औरतें बेचारी जिनको पैदाइश हो, तमाम हॉस्पिटल बनते। लेकिन हमारे काम को देखते हुए डीएम साहब ने हमको बाकायदा परमिशन दिया, सीएमओ साहब जो प्रेजेंट टाइम में श्री संदीप चौधरी जी, उन्होंने हम लोगों को परमिशन दिया और बाकायदा हमारे यहाँ काम होता रहा, लेकिन कोविड का पालन करते हुए। और जैसा सुनने में आ रहा है कोविड फिर दोबारा लौट के आ रहा है, तो हम फिर भी कोविड का नियमों का पालन करेंगे और वैसे ही काम करेंगे ताकि लोगों की जान और माल सुरक्षित रहे। और हमारे पुरखों ने जिस मकसद से यह हॉस्पिटल की तामीर की और बनाया इसको, तो एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करेंगे कि अपने पुरखों की विरासत को संभालो वरना अब के बरसात में दीवार भी गिर जाएगी। हाजी जलील साहब के नेतृत्व में, सरदार इकरामुद्दीन साहब की सरपरस्ती में, उनकी पूरी टीम के साथ में हम लोग जैसा छोटा यहाँ का जो मेंबर है वो काम करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक इसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। और आपसे भी गुजारिश करते कि इस वीडियो जो बना रहे हैं आप, जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसको व्हाट्सएप के जरिए फैला दे, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन हमारा तमाम इलाकों में, हम ये इस बात के लिए नहीं कहते कि सिर्फ बनारस के आदमी हों, बनारस का बाहर का भी आदमी अगर हमारे यहाँ आता है तो हम उसका भी ऑपरेशन करेंगे, चाहे वो तादाद कितनी हो जाए। हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, हम लोगों से भीख मांगेंगे, लेकिन उस काम करेंगे क्योंकि आँख अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। शुक्रिया।